अगले कुछ हफ्तों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएं तो हैरान मत होइए, क्योंकि दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसका असर अब सीधे आपकी जेब तक पहुंच सकता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि तेल बाजार से लेकर शेयर बाजार तक हर जगह हड़कंप मच गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने ग्लोबल ऑयल मार्केट में फिर से हलचल मचा दी है। जी हाँ, ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान के साथ हुआ सीज फायर अब खत्म हो चुका है और अब वह ईरान के साथ कोई नई डील नहीं करना चाहते। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि अमेरिका ने ईरान पर बड़े हमले किए हैं। इसके बाद दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन माने जाने वाले हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर भी चिंता बढ़ गई। अगर इस समुद्री रास्ते पर फिर से संकट गहराता है या यहाँ से तेल की सप्लाई रुकती है तो इसका सबसे बड़ा असर भारत जैसे देशों पर पड़ सकता है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का करीब 90% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। ट्रंप के बयान के तुरंत बाद इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड की कीमत 5% से ज्यादा उछलकर $78 प्रति बैरल के पार पहुंच गई, जबकि WTI क्रूड भी $74 प्रति बैरल तक पहुंच गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर तनाव बढ़ता है और हॉर्मुज़ स्ट्रेट पूरी तरह बंद हो जाता है तो कच्चे तेल की कीमत 85 से $90 प्रति बैरल तक जा सकती है। लेकिन अब सवाल यह है कि इससे आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहला असर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों पर देखने को मिल सकता है। हालांकि कीमतें तुरंत नहीं बढ़ेंगी, लेकिन अगर हालात लंबे समय तक खराब रहे तो सरकारी तेल कंपनियां दाम भी बढ़ा सकती हैं। पिछले ईरान संकट के दौरान भी पेट्रोल डीजल लगभग ₹3 प्रति लीटर और सीएनजी करीब ₹2 प्रति किलो महंगी हुई थी। इसके बाद ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, माल ढुलाई का खर्च बढ़ता है और आखिर में दूध, सब्जी, राशन, फल, दाल, गैस सिलेंडर जैसी रोजमर्रा की चीजें भी महंगी होने लगती हैं। यानी तेल महंगा होने का असर सिर्फ गाड़ी चलाने वालों पर नहीं बल्कि हर परिवार की रसोई तक पहुंचता है। दूसरा बड़ा असर शेयर बाजार पर देखने को मिला। ट्रंप के बयान के बाद भारतीय शेयर बाजार में भारी बिकावली हुई और सेंसेक्स करीब 1600 अंक टूट गया, जबकि निफ्टी में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इसी वजह से निवेशकों का डर, महंगे होते तेल के दाम और कमजोर पड़ता रुपया। जब भारत को ज्यादा महंगा तेल खरीदना पड़ता है तो ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, जिससे रुपए पर दबाव बढ़ता है। कमजोर रुपया सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि विदेश से आने वाले मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनें और दूसरी आयातित चीजों को भी महंगा बना देता है। विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों और विदेश यात्रा करने वालों का खर्च भी बढ़ सकता है। तीसरा बड़ा खतरा महंगाई का है। पहले भी जब पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा था तब भारत में थोक महंगाई में तेज उछाल देखने को मिला था। अगर इस बार भी तेल लंबे समय तक महंगा रहा तो महंगाई फिर से बढ़ सकती है और कंपनियों का खर्च बढ़ने से आम लोगों की जेब पर दोहरी मार पड़ सकती है। हालांकि राहत की बात यह है कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी तेल खरीद के स्रोत बढ़ाए हैं और रणनीतिक तेल भंडार भी तैयार किए हैं। जून 2026 तक भारत के पास करीब 104 मिलियन बैरल कच्चे तेल का स्टॉक मौजूद था, जो एक साल का सबसे बड़ा बताया जा रहा है। इसमें रणनीतिक रिजर्व रिफाइनरी स्टॉक और कमर्शियल स्टॉक शामिल है। फिलहाल भारत के पास करीब 74 दिनों की जरूरत पूरी करने लायक तेल भंडार मौजूद है। लेकिन चिंता की बात यह है कि अभी भी चीन जैसे देशों के मुकाबले भारत का रणनीतिक भंडार अभी भी काफी कम है। इसी वजह से सरकार नए ऑयल स्टोरेज बनाने की योजना पर भी तेजी से काम कर रही है। फिलहाल 8 जुलाई तक पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन अगर पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ता है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट प्रभावित होता है या तेल 85 से $90 प्रति बैरल तक पहुंच जाता है तो आने वाले हफ्तों में भारत में ईंधन महंगा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद है या फिर इसका अगला झटका सीधे आपकी जेब पर पड़ने वाला है? आने वाले दिन इसका जवाब तय करेंगे। फिलहाल के लिए आप सभी देखते रहिए द इंडिया मूव्स।